आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है सामान्य दाब और ताप पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस का आयतन 22.4 लीटर है। ऑक्सीजन की 2 मोलर उष्मा धारिताओं की गणना करनी है, यानी कि इसकी जो दोनों मोलर उष्मा धारिता होती है CV और CP, यानी कि नियत आयतन पर उष्मा धारिता और नियत दाब पर उष्मा धारिता के जो यहाँ पे मान होगा उसकी हमें गणना करनी है। तो हम लोग आदर्श गैस समीकरण में जानते हैं PV यानी कि दाब और आयतन का जो गुणनफल होता है ये हो जाता है म्यू RT के, जहाँ पे म्यू गैस की मोलों में मात्रा है, R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, T ताप को दर्शाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सामान्य दाब और ताप दिया गया है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा P दाब का जो मान है वह सामान्य, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं यह हो जाएगा 1.013 गुणित 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। और हमारे पास यहाँ पे फिर आयतन जो है दिया गया है V का मान 22.4 लीटर है। इसको हम लोग परिवर्तित कर लेंगे तो ये हमारे पास घन मीटर में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 22.4 गुणित 10 की घात ऋण 3 से हम लोग इसको गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास परिवर्तित हो जाएगा घन मीटर में। और मोल के लिए है तो मोल लीटर, यहाँ पे मोल घन मीटर हमारे पास आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग मान जो है ले सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया है ताप वह सामान्य ताप है, तो ताप T बराबर हो जाएगा 273 केल्विन और म्यू का मान हमें दिया गया है 1 मोल ऑक्सीजन गैस है हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग मान रख करके हल कर सकते हैं, या फिर हम लोग जानते हैं कि जो सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है R, जिसका मान हमारे पास हो जाता है जब गैस मोलों में दिया गया हो, ठीक है, मात्रा मोलों में होती है, तो यह हमारे पास लगभग होता है 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन हमें प्राप्त होता है। और मेयर के सूत्र से हम लोग जानते हैं कि नियत आयतन पर विशिष्ट, नियत दाब पर विशिष्ट उष्मा ऋण नियत आयतन पर जो विशिष्ट उष्मा धारिता या फिर उष्मा धारिता जो होती है, इन दोनों का अंतर जो होता है R के बराबर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम लोग मान रख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा CP ऋण CV बराबर 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन हमारे पास होगा। अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वह द्विपरमाणु गैस है। ठीक है, तो द्विपरमाणु गैस के लिए हमारे पास यहाँ पे जो गामा होता है इसका मान 1.4 हमें प्राप्त होता है, और गामा को अगर हम लोग देखें तो यह बराबर हो जाता है CP बटे CV के, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग CP का मान निकाल सकते हैं, इसको इधर गुणा कर देंगे तो CP बराबर हो जाएगा 1.4 CV। इस मान को इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1.4 CV ऋण CV बराबर हो जाएगा 8.31। अब यहाँ पे हम लोग इसको घटा देंगे तो ये जाएगा 0.4 CV बराबर 8.31, और CV का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। CV बराबर हो जाएगा हमारे पास 8.31 बटे 0.4। अब हम लोग इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास यहाँ पे लगभग जो है मान हो जाएगा 20.78, और यह मान होगा जूल प्रति मोल प्रति केल्विन में हमारे पास प्राप्त होगा। तो हमने CV का मान निकाल लिया। इसी प्रकार से हम लोग CP का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए CP का मान भी हमारे पास समीकरण 1 से ही निकलेगा। CP का मान निकालना है तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो R धन CV हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा CP बराबर R धन CV, और यहाँ पे फिर मान रख सकते हैं, ये हो जाएगा 8.31 धन यहाँ पे हो जाएगा 20.78, यानी कि हमें मिल जाएगा 29 दशमलव, इसका जो मान है लगभग के रूप में 09 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने CP और CV दोनों के मान ज्ञात कर लिए, जो कि हमें यहाँ पे ज्ञात करना था। ऑक्सीजन के लिए ये CP का मान हो गया और ये CV का मान हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।